एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे जा रहे थे। नदी के किनारे एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान बहुत मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा उदास था। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, वह किसान कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा उदास क्यों है? शिष्य बोले, भगवान, शायद वह बहुत थक गया है, या फिर उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही है। बुद्ध ने कहा, आओ हम उस किसान से बात करते हैं। बुद्ध किसान के पास गए और उससे बात करने लगे। किसान ने बताया कि वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके परिवार के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता है। वह बहुत चिंतित रहता है कि उसके परिवार को भूख लगेगी। बुद्ध ने किसान को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने किसान से कहा, मैं समझता हूं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में क्या बदल सकते हैं? किसान ने कहा, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज हो जाए। बुद्ध ने कहा, यह तो आप चाहते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, लेकिन फसल का अच्छा या बुरा होना आपके हाथ में नहीं है। किसान ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, आप अपनी सोच बदल सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास जो कुछ है वह काफी है। आप अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हैं। आप अपने काम में संतुष्ट हो सकते हैं। किसान ने सोचा और कहा, लेकिन भगवान, यह तो बहुत मुश्किल है। बुद्ध ने कहा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप करने की इच्छा रखते हैं, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी सोच बदल सकते हैं। आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसे लगा कि बुद्ध की बातों में कुछ सच्चाई है। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा कि वह कोशिश करेगा। बुद्ध और उसके शिष्य आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद वे फिर से उसी जगह से गुजरे। उन्होंने देखा कि किसान पहले से ज्यादा खुश लग रहा था। बुद्ध ने किसान से उसका हालचाल पूछा। किसान ने कहा, भगवान, मैं बहुत अच्छा हूं। मैंने आपकी बातों को मानने की कोशिश की है। मैं अब पहले से ज्यादा खुश हूं। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूं। मैं अपने काम में मन लगाता हूं और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास जो कुछ है वह काफी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, आपने अपनी सोच बदलकर अपने जीवन को बदल दिया। आप खुश हैं और आपका परिवार भी खुश है। यही तो जीवन का सच्चा अर्थ है। शिष्य बोले, भगवान, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। बुद्ध ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। हम अपने जीवन को अपने ही हाथों में रख सकते हैं। हमें बस सही दिशा में सोचना और काम करना है। सही कहा है किसी ने, कोई व्यक्ति हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना हमारे नकारात्मक विचार नुकसान पहुंचने हैं। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको जिंदगी भर काम आएगी। आज की यह कहानी एक बार की बात है। एक जवान बौद्ध महाकश्यप मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता था, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता। वह अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान महाकश्यप ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं, जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। महाकश्यप को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई, तो उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया।
तब गुरु ने महाकश्यप को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे रास्ते पर एक सर्प दिखाई पड़ा। सर्प को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह वहीं गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई सर्प नहीं बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वह सर्प नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार हैं जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उस जवान महाकश्यप से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प की भांति है जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर है, भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारण को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, माइंडफुलनेस या जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करो और खुद को वही दूसरों को माफ कर दो। तीसरा, अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और पास कुछ भी उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नजरिया को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचानकर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल व शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी के सर्प की भांति हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार भी सिर्फ भ्रम मात्र हैं जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं। अगर कहानी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास हमारे और भी वीडियो आ सके।